प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स गुड डे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आज रविवार है और हम फिर से परमेश्वर की आराधना अपने अपने घरों में कर रहे हैं, जैसा कि हम करते रहे हैं अभी इस लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद भी। परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया है कि मैं आपके साथ बांटूं, वो फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय का 27 से लेकर के 30 वचन से है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जो मुख्य विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, मुख्य टॉपिक है, वो है कंडक्ट योर सेल्फ इन ए मैनर वर्दी ऑफ द गॉस्पल। सो जो पहली चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं। सो तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, ये जो है मेरा मुख्य विषय है। और पौलुस भी इस बात पर सहमत होता है, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सो पहली चीज जो इसमें से मैं लेकर के आना चाहता हूं, पौलुस कहता है तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। सो परमेश्वर का वचन बताता है स्ट्राइव टुगेदर, एक साथ, एक मन और एक चित्त के रहने के लिए सदैव कोशिश करो। मेरे प्रियो, स्पष्ट यहां पर है, तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। सो परमेश्वर का वचन बताता है तुम लोग प्रयास करो, संघर्ष करो। अंग्रेजी बाइबल बताती है स्ट्राइव टुगेदर, कोशिश करो, संघर्ष करो, मेहनत करो कि एक मन और एक चित्त होकर के रहो। मेरे प्रियो, स्ट्राइव का मतलब है, स्पष्ट है, ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम लोग संघर्ष करें, कोशिश करें। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार शैतान फूट डालने की कोशिश करता है। कई बार हमारे बीच में गलत गलत शिक्षाओं को भर देता है।
विश्वासियों के जीवन में गलत गलत चीजें भरता है, ताकि कलीसिया में फूट हो, कलीसिया में अलग अलग मत और अलग अलग विचार धाराएं उत्पन्न हो। एक कलीसिया में अलग अलग बातें पैदा करता है शैतान। मेरे प्रियो, अगर हम लोग यहूदा की पत्री 3 अध्याय का पढ़ें, यहूदा की पत्री 3 वचन, वहां पर लिखा है, हे भाइयों, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सहभागी हैं, सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। सो कलीसिया में बहुत सारे लोग उठ करके खड़े होते हैं, ये भक्तिहीन है, ये चुपके से हमारे बीच में आ जाते हैं और अलग अलग तरीके की शिक्षाओं को विश्वासियों के बीच में, विश्वासियों के मन में डाल देते हैं। मेरे प्रियो, असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च चंदौसी को परमेश्वर चाहता है हम लोग एक मन के हों और एक चित्त के हों। लेकिन फुल गॉस्पेल असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के विश्वासियों के बीच में कई ऐसी चीजें शैतान भरना चाहता है ताकि हम लोग एक मन और एक चित्त के ना रहें, और इस प्रकार से भिन्न भिन्न शिक्षाएं विश्वासियों के मन में प्रवेश कर जाती हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्यों के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। मेरे प्रियो, जैसा कि अगर हम लोग फिलिपियों की पत्री को पढ़ें, यहां भी और कुलुस्सियों की पत्री अलग अलग शिक्षाएं। इफिसियों की पत्री अगर हम लोग पढ़ें 4 अध्याय का 1 वचन, वहां पर इस प्रकार से परमेश्वर का भक्त इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। तो 3रा वचन बताता है, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। तो परमेश्वर का वचन बताता है जैसा हम बुलाए गए हैं, यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने राज्य में बुलाया है। उसने आपको और मुझे अपने लहू से धो दिया है, आपका और मेरा उद्धार किया है। आपके और मेरे बीमारियों के कारण यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना पड़ी, उसके मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। हमारे ही पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, उसके खून और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा उद्धार हो। मेरे प्रियो, जैसा कि हम बुलाए गए वैसा ही हम चाल भी चले, और शैतान नहीं चाहता है कि हम वैसी चाल चले। शैतान हमारे बीच में फूट लेकर के आता है और विभाजन लेकर के आता है। अगर हम लोग प्रभु का वचन पढ़ें, कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, जब तुम लोगों में फूट है
तो क्या तुम शारीरिक नहीं है? मेरे प्रियो, अगर हम कहीं और की चीजें, कहीं और की बातें मानते हैं जो परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। कुरिन्थियों में परमेश्वर का सेवक कहता है 10 अध्याय, पहली कुरिन्थी 10 अध्याय में, जो सोचता है कि मैं स्थिर हूं वो अपने आप में चौकसी करे कि कहीं गिर ना पड़े। कई बार हमारा मन घमंड से भर जाता है, हम फूल जाते हैं और हम सोचते हैं हम नहीं गिरेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान कई बार हमें गिरा देता है और वो चाहता है कि हम लोग अपने विश्वास से गिर जाएं। प्रभु का वचन बताता है हम लोग एक मन के रहें, एक चित्त के रहें। 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय का 2 वचन बताता है, मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर बता रहा है, बोल रहा है अपने विश्वासियों से कि हम लोगों को एक मन रहना है, एक चित्त के रहना है और एक ही मनसा के रहना है। लेकिन शैतान यही नहीं चाहता है कि विश्वासी लोग एक मन के रहें, एक चित्त के रहें, एक ही मनसा के रहें। वो कुछ ना कुछ बीज विश्वासियों के बीच में डालता है। गलातियों की कलीसिया में शैतान बीज बो रहा है कि तुम लोगों को, जब तक तुम लोग व्यवस्था की बातों को भी ना मानो, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक तुम पुराने नियम की अर्थात व्यवस्था की बातों को पूरा न करो, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, सेरेमोनियल चीजें हैं, अर्थात जो खतना करना है और नया चांद, नया सबत और सबत के दिन को मानना, ये सब चीजें परमेश्वर के विरोधी शैतान ने लोगों के जीवन में भर दी, ताकि यीशु मसीह की जो कथा है, यीशु मसीह का जो क्रूस की कथा है, उसको खत्म कर दे। शैतान और किसी चीज से भय नहीं खाता मेरे प्रियो, इस एक ही बात से भय खाता है और वो है क्रूस की कथा। प्रभु का सेवक कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए बेकार है, व्यर्थ है। सो शैतान सदैव यही भरसक प्रयास करता है कि जो क्रूस की कथा है उसको वो बेकार में कर दे, उसके लहू और उसके बलिदान को वो व्यर्थ में कर दे। और इसलिए शुरू से ही शैतान पहले तो विश्वासियों को उसने डराया, धमकाया और सता उनके ऊपर भेज दिया, ताकि विश्वासी लोग अपने विश्वास से हट जाएं। लेकिन बाद में क्या होता है, शैतान ने अपनी योजना को बदल दिया और उसके बाद ये सेरेमोनियल अर्थात व्यवस्था की बातों को लेकर के आ गया, जिसमें आज हम लोग कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। और परमेश्वर चाहता है हम लोग भरसक प्रयास करें कि हम लोगों का जो उद्धार है वो व्यर्थ ना हो, यीशु मसीह का जो लहू है, उसके क्रूस की जो कथा है वो व्यर्थ ना हो। दूसरी चीज जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में,
वर्क सैक्रिफिसली फॉर द गॉस्पल। अंग्रेजी में, और ये जो वचन है वो यहां पर है, तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। और तुम्हें परिश्रम करना है। परमेश्वर का सेवक चाहता है और कलीसिया को लिखता है, फिलिपियों की कलीसिया को, कि हम लोग यीशु मसीह के इस सुसमाचार के लिए भरसक प्रयास करें, भरसक कोशिश करें और मेहनत करें, परिश्रम करें कि यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार हो। और इसके लिए मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है, कई बार हम लोग इस बात से जो है अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह ने जब पौलुस को दर्शन दिया, पौलुस कहता है मैंने परिश्रम भी किया, उन सबसे बड़ा परिश्रम किया, क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया है। तो पौलुस ने मेहनत किया, परिश्रम किया, उसने काम करके कलीसिया पर आश्रित नहीं रहा, उसने काम किया, टेंट बनाने का काम किया, टेंट बना करके उसने खुद मेहनत किया, खुद परिश्रम किया, अपनी जीविका अर्जित की, अपना और अपने साथियों का खर्च उठाया और उसके साथ उसने परिश्रम किया, सुसमाचार के सुनाने में संघर्ष किया। प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो, पौलुस लिखता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय, वहां पर लिखा है अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, वहां पर इस प्रकार से प्रभु का सेवक लिखता है, मत्ती 11 और 12 वचन, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। उन्होंने दुख उठा करके प्रभु की सेवा की। पौलुस ने दुख उठा करके प्रभु की सेवा की। उससे पहले तमाम भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु मसीह का सिखा रहे हैं, दुख उठा करके भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर की सेवा की। और फिर तो काम 14 अध्याय का 22 वचन बताता है किस प्रकार से पौलुस खुद दुख उठा उठा करके वो प्रभु की सेवा कर रहा है। 2 अध्याय का 3 वचन, फिलिपियो 2 अध्याय का 3 वचन बताता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। परमेश्वर का सेवक यहां कह रहा है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग परमेश्वर की इस सेवा के जो दर्शन प्रभु ने हमें दिया है, हम इसको भूल जाते हैं, क्योंकि झूठ, विरोध और झूठी बड़ाई हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। पौलुस कहता है कई लोग विरोध के कारण सुसमाचार सुनाते हैं ताकि वो मेरे दुख में और भी दुख डाल दें। क्योंकि पौलुस जब यहां पर पत्री लिख रहा है, वो उस समय
रोम के कारागार में बंदी है। तो रोम के कारागार में से ये पत्र लिख रहा है और यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते हैं उस एनवी के कारण, उस झूठी बड़ाई के कारण, विरोध के कारण, ताकि मेरे ऊपर वो और भी दुख डाल दे। इसलिए विरोध या झूठी बड़ाई के कारण के लिए मेरे प्रियो, हम लोग कई बार झूठी बड़ाई में जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसमें जो है हमारी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, हमारी अपनी महत्वाकांक्षाएं, झूठी बड़ाई, और हम लोग एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। कई बार हम जो कुछ भी करते हैं इस दुनिया में सब कुछ दिखावे के लिए करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, यीशु मसीह वहां चेलों को सिखा रहे हैं विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। 6वां वचन बताता है, सावधान रहो कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। और इस प्रकार से वो कई उदाहरण दे रहा है। मुख्य शिक्षा यीशु मसीह की यह है, पहले वचन, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। लेकिन अब जो पौलुस यीशु मसीह सिखा रहे हैं, दूसरा वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहां दान के विषय में है, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा। तो जब तुम दान करो तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु इस बात को समझो कि क्या परमेश्वर मेरे इस भेंट को स्वीकार करेगा, क्या परमेश्वर मेरे इस दान को स्वीकार करेगा। मेरे प्रियो, यहां यीशु मसीह ने एक बार एक गरीब विधवा के लिए को दिखा करके अपने चेलों से कह रहा है, जब लोग भेंट दे रहे थे दान मंदिर में, तो एक विधवा आई और उसके पास 2 ही दमड़ियां थी। वो 2 दमड़ियों को लेकर के परमेश्वर के उस भंडार में वहां पर दे दिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस स्त्री से बढ़कर के किसी ने भेंट नहीं दिया। चेलों ने कहा, प्रभु यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं और वो सब लोग बढ़ चढ़ करके दान दे रहे हैं, बहुत पैसा दे रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, सब लोग अपनी बढ़ती में से दे रहे हैं, उनके पास बहुत है, लेकिन इस विधवा ने अपनी कमाई, अपनी जीविका डाल दी। इसने नहीं सोचा कि मैं कैसे आगे भोजन करूंगी, मैं कैसे आगे खाना खाऊंगी। चूंकि इसने भविष्य के विषय में नहीं सोचा, दिल से, अर्थात इसका मतलब यह है, जो कुछ इसने दिया है वो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से दिया है, जो कुछ उसके मन ने कहा है। हम लोग जो भी देते हैं मेरे प्रियो, हम कैसे देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, क्या हम
सुसमाचार की सेवकाई के लिए सैक्रिफिशियल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, घमंड और झूठी बड़ाई के लिए काम कर रहे हैं। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा। हम लोग जब प्रभु को देते हैं तो हम किस लिए देते हैं? क्या हम दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं या सिर्फ इसलिए देते हैं कि प्रभु को मेरे जीवन से महिमा मिलने पाए? मैं परमेश्वर ने जो मुझे दिया है मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ, लौटा रहा हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में उसको दे रहा हूँ। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, बस प्रभु का वचन कहता है धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। और जब परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो प्रभु का वचन कहता है मांग और वो परमेश्वर तुम्हें देगा और बड़ी बड़ी चीजें देगा। जब तुम कठिन और बुरी परिस्थिति में होगे परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा और तुम में उसकी महिमा करने पाओगे। तो भेंट जब करो, जब प्रार्थना करो, जब उपवास करो, यहां पर प्रभु का वचन कहता है जब दान करो तो यदि तुम्हारा जो दान है जब तुम दान करने के लिए जाओ और तुम सोचो कि मेरे भाई के विरोध में कुछ बात है, तो प्रभु का वचन कहता है तुम वहीं पर अपनी भेंट छोड़ दो। सबसे पहले जाकर के अपने भाइयों से मेल मिलाप करो। हम कई बार छोटी छोटी चीज़ें हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। हम ईगो में रह करके, हम घमंड में रह करके, हम अपनी ईगो में आ करके छोटी छोटी चीजें जो है सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, बलिदान नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो जीवन है, जो हमारा जीवन है वो हमें इस तरीके से जीवन व्यतीत करना है। तुम्हारा जो जीवन है इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हम छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं, छोटी चीज़ों का बलिदान नहीं कर सकते मेरे प्रियो। तो हम और क्या कर सकते हैं? क्या हम अपने भाई के पास, जिससे हमारे मन में जो है कड़वाहट है, विरोध है, क्या हम अपने भाई के पास जाकर के कहेंगे? क्या हम उसके पास जाकर के मेल मिलाप करेंगे? और मेल मिलाप के ही द्वारा मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में लिखा है जब हम मेल मिलाप करते हैं, हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। झूठी बड़ाई के लिए कुछ भी मत करो। परंतु विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक ही अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के भी हित की चिंता करें। हम यहीं पर भूल जाते हैं मेरे प्रियो। हम सदैव इतना स्वार्थी हो जाते हैं, हम दूसरे के विषय में नहीं सोचते हैं, अपने ही हित के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर हम प्रभु का वचन पढ़ें, कई ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो अपने हित की ही के लिए सोचते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं, परंतु हम इतना स्वार्थी हो जाते हैं कि हम सदैव अपने हित के विषय में सोचना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लूत के विषय में पढ़ते हैं, लूत इतना स्वार्थी था। जब लूत के दासों के बीच में और अब्राहम के दासों के बीच में
लड़ाई होना शुरू हुई। अब्राहम ने कहा, तेरे पास बहुत सारी जमीन है, देख, अगर तू उत्तर जाए तो मैं दक्षिण, अगर तू पूरब जाए तो मैं पश्चिम, तू चुन ले किधर, ताकि हमारे बीच में झगड़ा ना हो। चालाकी से लूत ने यर्दन की तराई को चुन लिया, क्योंकि बहुत घास थी और उनका व्यवसाय उसका था जानवरों का पालन करने का। और अंत में उसके कारण वो इतना बढ़ता गया, उसका स्वार्थ इतना बढ़ता गया, और अंत में उसका सारा वंशज खत्म हो गया, और आज पूरा वंश खत्म हो गया, और अंत में वो पाप में गिर गया। हम लोग कहाँ हैं? क्या हम लोगों का स्वार्थ इतना हद तक नीचे चला जाता है? परमेश्वर कभी ऐसा आशीष नहीं देता है जब हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, विशेष तौर से लूत की तरह है। लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई, उसकी बेटियों ने उसको शराब पिलाई, उसकी बेटियों ने उसके साथ व्यभिचार किया, और अंत में उसका वंश खत्म हो गया। कई ऐसे और लोगों को देखते हैं जो अपने आप में इतना स्वार्थी हो गए। हम अबसलोम के विषय में देखते हैं, वो कितना स्वार्थी था। वो अपने पिता को ही पद से गिरा करके अपने पिता को ही मार देना चाहता था और खुद राजा बनना चाहता था, और अंत में अबसलोम नष्ट हो गया। तो जितने लोग स्वार्थ में आकर के आगे बढ़े, वो अपने स्वार्थ में ही नष्ट हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने स्वार्थ से हट करके परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। प्रभु का वचन बताता है, कंडक्ट योर सेल्फ, अपना व्यवहार ऐसा बनाएं, अपना चाल चलन। पौलुस कहता है, तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हमारा चाल चलन कैसा है, यह आपको तय करना है, सोचना है। क्या आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य है? क्या आप विश्वासियों के बीच में एक मन और एक चित्त होकर के रह रहे हैं? क्या एकता बना प्रयास और कोशिश करते हैं? क्या आप सेल्फ सैक्रिफाइस करते हैं, चाहे भेंट देने के विषय में हो, चाहे और किसी भी चीज़ के विषय में हो? क्या हम स्वार्थ से ऊपर उठ करके हम दूसरों की भलाई के विषय में सोचते हैं? सैक्रिफाइस योरसेल्फ, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने मन की चीज़ों को, अपने ईगो को दरकिनार करके क्या हम प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए सोचते हैं? अपने स्वार्थ की नहीं, परंतु अपने भाई के स्वार्थ के विषय में सोचते हैं? क्या हमारा चाल चलन प्रभु के सुसमाचार के योग्य है? यदि नहीं है तो आइए हम लोग मन फिरा लें, अपने पापों से पश्चाताप कर लें। यीशु मसीह का लहू आज भी कार्यकारी है और आपके पापों को धो देने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में चलने से पहले एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटें भी प्रभु के लिए अर्पित करेंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह, तेरे प्यार और तेरी आशीषों के लिए। जबकि प्रभु हमने तेरे वचन को सुना है, प्रभु हमारा चाल चलन ऐसा हो कि तेरे सुसमाचार के योग्य हो। प्रभु हमारा चाल चलन कई बार सही नहीं रहता है, हम इतना स्वार्थी हो जाते हैं, हम अपने ही विषय में सोचते रहते हैं, हम दूसरों के विषय में नहीं सोचते हैं, दूसरों की भलाई के विषय में नहीं सोचते हैं, और हम अकेले चलना की योजना बनाते हैं। प्रभु जबकि तेरा वचन बताता है हमें एक मन और एक ही आत्मा और एक ही विश्वास में चलने के लिए कोशिश करना है, तो हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम लोगों ने जो अब तक अपनी चलाई है, प्रभु हमें अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु हमने जो अपनी चलाई है, हम जो कुछ भी काम कर रहे थे प्रभु दिखावे के लिए कर रहे थे, प्रभु हमें अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो कार्य कर, और प्रभु अनुग्रह कर। प्रभु यदि इस समय कोई बीमार है परमेश्वर, तो अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर, छू करके चंगा कर दे, और तू आश्चर्य कर्म कर। अनुग्रह का हाथ बढ़ा। धन्यवाद करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। हम सब लोग मिलकर के कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। हालेलुया।